भूपेंद्र सिंह है अमृतसर से। हाँ, क्या बात है। अमृतसर मैं कई बार कह चुका हूं, मुझे कह के मजा आता है, सुकून मिलता है। सबसे बड़ा चौक मेरे परनाना के नाम पे, फरीद चौक। मुझे पहली दफा बड़ी हैरत हुई, पहली और आखिरी बार, उसके बाद तो मैं जा नहीं सका। वहां वो कहते हैं फरीद दा चौक। उनको बड़ी हैरत हुई जो मेरे वहां दोस्त जी, तो किस तरह वीर जी पता, मैं गया यार, मैंने पता नहीं, मुझे तो मेरी अम्मी ने, मैंने अम्मी अल्लाह बख्शे उस वक्त हमारे सरों पे मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा अम्मी मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहा हूँ, तो किधर जा रहे हो बेटा? तो मैंने कहा जी मैं ईस्ट पंजाब का था। तो उन्होंने कहा जालंधर मेरा ददियाल है। तो उन्होंने कहा कि बेटा वहाँ पता करना, अब भी फरीद चौक है। कहाँ? अमृतसर में। तो मैंने कहा फरीद चौक मैं पता कर लूंगा। उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे परनाना के नाम पे। बहरहाल तो वो कहते हैं जी कि पुराने, भूपेंद्र सिंह साहब कहते हैं कि जी पुराने और मुतहदा हिंदुस्तान में लोग सुकून से जिंदगी गुजारते थे, या आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग बेहतर जिंदगियां गुजार रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी अच्छी थी, आज गुर्बत और अफलास और बदहाली का कैदी होना बेहतर है। गुलामी तो बहरहाल बेहतर नहीं होती। पालतू कुत्ता जो होता है उसको खुराक टाइम पे मिल जाती है, ये वो बेहतर होता है, हिफाजत भी होती है, उसकी मुट्ठी चापी भी होती है, उसको नहलाया धुलाया भी जाता है। आवारा कुत्ता बेशक हो, लेकिन वो आवारा होता है। खैर, असल बात भूपेंद्र भाई ये है कि गुलामी खत्म नहीं हुई साड़ी। असी गोरियां दी गुलामी तो निकल के काले पीले बदशकलियां दी गुलामी च आ गए। बहुत बड़ा भूपेंद्र सिंह साहब चाका है। गुलामी खत्म नहीं हुई, गुलामी बुरी है, लेकिन ट्रेजेडी हमारे साथ ये है तो गुलामी खत्म नहीं हुई। आपके बुजुर्गों ने भी, मैं मुझे माफ कर दें अगर तुम्हें पसंद ना आए गल तो बिल्कुल ठीक, माफी, पहले गलत फैसला किया। सारे मुकद्दस मकामात हमारे सिख भाइयों के, मेरा जाती तौर पे सिखों के साथ बहुत प्यारा ताल्लुक है, और मैं उनका दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। बहुत जेन्युइन लोग होते हैं, बड़े जेनरस लोग होते हैं। किन के चक्कर में आ गए, उसकी कीमत। और साढ़े पंजाबी च शेर है जी, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बहरहाल गुलामी जारी है। आपके सवाल में एक बुनियादी नक्स है, बाकी तफसील छोड़ें, गुलामी नहीं तब्दील। गोरे चले गए, उन्होंने दे बिज्जू बांदर चमचे कड़छे बदशकले। बात समझ में आती है कि जी सोने की चिड़िया अंग्रेज लूट के ले गए, वो सारा, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। बट ये जो हमारे अपने लूट के बाहर अरबों खरबों डॉलरों की जायदादें खरीदते हैं, क्या भारतीय हाई कोर्ट की ये तशरीह दुरुस्त है? आप देखें भाई, मैं तो कोई आलम शालम नहीं हूँ, और मैं किसी को आलम समझता भी नहीं। हुजूर के बाद कोई आलम नहीं है। आलम बहुत बड़ा लफ्ज़ है। जिस बंदे को ये ना पता हो कि उसकी कमर पे 2 तिल हैं, 1 है, 4 हैं, जिसको अपने लिए खाने के लिए वो किसी का मोहताज हो, लिबास पहनना है उसके लिए दर्जी का मोहताज है या रेडीमेड पे जाएगा, जिसको अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता, वो ब्लड का सैंपल देगा तो फिर उसको पता लगेगा उस ब्लड, तो बंदे की क्या औकात है। आलम शालम नहीं, कोई माड़ा मोटा किसी एक फील्ड में किसी बंदे को शुद्ध बुद्ध होती है, या चलें शुद्ध बुद्ध से ज़रा ज़्यादा होता है, तो वो आलम बहुत बड़ा लफ्ज़ है भाई। दुनिया में कोई आलम शालम नहीं है। आइंस्टाइन भी बीमार होता होगा, डॉक्टर के पास भागता होगा, आलम कहाँ से हो गया, हालांकि वो कितना बड़ा आदमी है। सो मैंने आपको बताऊं, मेरे पास किताबें भी हैं, ये मौजूद है, लिखा हुआ है कि मेरे लिए जामा अज़हर के जो सरबराह हैं वो बहुत अहम है। उन्होंने दाढ़ी और हिजाब दोनों के बारे में कहा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने कई जगह एक चीज़ पढ़ी कि मदीना में मुसलमान बच्चियों को कुछ औबाशों ने छेड़ा, जैसे होता है, तो वो तलवारें निकल आई। ये वो बात हुजूर तक पहुंची तो यहूदियों के एक बुजुर्ग ने बड़ी लिजाजत से कहा कि जी इन बच्चियों के मुंह पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये मुसलमान है। तो हुजूर चुके,
دانش کی آخری انتہا، انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ ہماری بچیاں پہچانی جائیں. یہی داڑھی کے بارے میں، اگر اتباع رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بندہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ہوگا، لیکن جو نہیں رکھتا اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. یہ مولانا مودودی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اسلام میں تو داڑھی ہے پر داڑھی میں اسلام نہیں ہے. پرانے زمانے میں داڑھی کے بغیر بندہ ہوتا ہی کوئی نہیں تھا. ہزاروں سال پہلے اب بے شمار جو وہ پورٹریٹس ہیں انگریزوں کے، وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کے ایمپررز تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے تو مالتھس کی بھی داڑھی تھی، ابراہیم لنکن کی بھی داڑھی تھی. اچھا پھر ایک اور بات ہے، اگر کوئی منگولوں کے یا اگر کوئی جاپانی میں اسلام قبول کر لے تو وہ جہنم میں جائے گا، کہ چونکہ داڑھی نہیں، ان کے تو داڑھی ہوتی نہیں، 4 بال امی منگولوں کے ہوتے ہیں. ایون ظہیر الدین بابر کی جو خیالی تصویریں بنتی ہیں وہ بالکل فضول ہوتی ہیں، اتنی گھنی داڑھی، حالانکہ بابر کی مغلیہ سلطنت کے بانی کی وہ چگی داڑھی تھی. تو اس لیے اسی طرح یہی تصور ہے حجاب کا. اور میں تو خیر میرا چھوڑے، میں کچھ اس زمانے میں ضروری تھا کہ بچیاں، مسلمان بچیاں پہچانی جائیں اپنے اس حجاب کے. آج میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگوں میں اس طرح مکس ہو جاؤ کہ آپ پہچانے نہ جاؤ. یہ جو جہازوں سے اتار دیتے ہیں، وہ جو بسیں ہوتی ہیں ان میں سے اتار دیتے ہیں، یا بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ویسٹ وغیرہ میں، کوئی پاگل اور نارمل قسم کے لوگ، وہ نوبتی نہ آئے. بہرحال لیکن میں نے یہ پڑھا ہے جامع الازہر کے جو سربراہ ہیں ان کا ایک، تو اس میں تو داڑھی اور حجاب دونوں کے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ مختلف ہے.